चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालेंगे ताजा तरीन मौसम समाचार पर। आपको बता दें पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं। हिमाचल में बर्फबारी से हुई सड़कें बंद। मध्य प्रदेश में भी ओला गिरने के बने आसार। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देश भर के अंदर भारी से भी भारी शीतलहर चलेगी, विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। कड़ाके की सर्दी जो अगले 3 दिनों तक जारी रहने वाली है। आप देख सकते हो खेतों के अंदर फसलों पर भी बर्फ की परत सी जम चुकी है। शीतलहर और धुंध ने तहलका मचा रखा है संपूर्ण भारत का। 4 जनवरी का अगले 24 घंटों का मौसम का हाल अधिक डिटेल में आप देख सकते हो। देश भर के अंदर बन रहे हैं मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि तटीय राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी कोल्ड डे संपूर्ण भारत में रहेगा, घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर की चपेट में रहेंगे सभी राज्य। वही खबर है दोस्तों कोरोना को लेकर। भारत में लगातार कोरोना मामलों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में सामने आए 134 नए केस। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या गिर करके 2582 पर आ चुकी है। सरकार का कहना है कि अभी दूसरी बूस्टर डोज की भी जरूरत नहीं है। लगातार कोरोना घटता जा रहा है क्योंकि जो नया वेरिएंट है ना उसे तो वैक्सीन भी नहीं रोक पाएगी। 104 गुना तेजी से फैलाता है ये अपना संक्रमण। दुनिया भर में बाकी कोरोना का खतरा बना हुआ है। जंग में गिरे यूक्रेन में हर हफ्ते संक्रमण से हो रही है 70 से ज्यादा मौतें। ब्रिटेन में इलाज के लिए 100 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। वही खबर है दोस्तों भारत ने जैसे ही चीनी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करी, इस पर तिलमिलाते हुए कहा कि यह अनुचित कार्रवाई है। बीते 7 दिन में बेकाबू हुआ कोरोना। दुनिया भर में 30 लाख से अधिक केस सामने आए। 10,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। वही खबर है दोस्तों कोहरे की वजह से ट्रेनें भी लेट हो गई। रेलवे देगा फ्री में खाना। टिकट कैंसिल कराने पर भी मिलेगा आपको पूरा रिफंड। वही खबर है दोस्तों दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में अंजलि सिंह का एक बड़ा हादसा हुआ था। आपको पता होगा कार के नीचे 12 किलोमीटर तक वो घसीट गई। ऐसे में जो उसके साथ में सहेली थी उसने कहा कि नशे में गाड़ी चला रही थी अंजलि। और वास्तव में हकीकत तो यह है कि दोनों ही लड़कियों ने शराब पी रखी थी। कार सवार युवकों ने भी पी रखी थी शराब। अब ऐसे में एक्चुअल में क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन कार सवार युवक ये समझे कि वो गिर चुकी है साइड में टक्कर लगने के बाद, लेकिन हकीकत ये थी कि वो गिरी नहीं थी जबकि कार के नीचे फंस गई थी। 12 किलोमीटर लगातार घसीटती रही और उसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। और खबर है दोस्तों देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा तेजी से चलन। 2022 में बिके 6 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यानी कि स्कूटर। और बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को लेकर। आपको बता दें सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोगों के बोलने पर पाबंदी की जरूरत नहीं है। अगर सार्वजनिक पद पर बैठे हैं तो उन्हें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। वहीं बड़ी खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 इंफ्रा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सीमावर्ती राज्यों में बढ़ेगी अब सैन्य ताकत। और बड़ी खबर है दिल्ली के अंदर ट्रक यूनियनों को बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली से अमृतसर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शंभू बैरियर पर ट्रक ऑपरेटरों और चालकों का धरना लगातार 5वें दिन भी जारी है। इसके चलते आपको बता दें कि भारी जाम लगा पड़ा है। 5 किलोमीटर लंबा जाम, 20 से 30 किलोमीटर घूमकर जा रहे हैं वाहन। वही खबर है दोस्तों अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे 50,000 से ज्यादा इंश्योरेंस कर्मचारी। उनकी बात पर समझौता बन चुका है। वहीं बड़ी खबर है गौतम अडानी ने एनडीटीवी के शेयर के लिए निकाला ओपन ऑफर। ओपन ऑफर में शेयर बेचने वालों को हर शेयर पर 48 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 294 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदे गए। वहीं खबर है दिल्ली निवासियों के लिए 8 मिनट से ज्यादा रोकी गाड़ी तो लगेगा पार्किंग चार्ज। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई नई व्यवस्था। निजामुद्दीन स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। और दिल्ली की जो लड़की कार के नीचे घसीटी गई थी ना, आपको बता दें उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। उसकी माँ का कहना है कि 5 आरोपियों को फांसी हो, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसका रेप करके फेंका गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। दुष्कर्म युवती के साथ नहीं हुआ था। युवती के पूरे शरीर पर जो निशान है वो चोट के और घसीटने की वजह से हुए थे। ये साफ हो चुका है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर बताइए जरा नीचे कमेंट्स करके। वहीं बड़ी खबर है दोस्तों परिवार के मुखिया की सहमति से भी आधार कार्ड में पते को ऑनलाइन अपडेट आप कर सकोगे। उदय ने नया नियम जारी कर दिया है। और अच्छी खबर है दोस्तों हरियाणा निवासियों के लिए। बता दें हरियाणा के सभी जिलों में पुराने सर्किल रेट से होगी अब रजिस्ट्री। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। और खबर है दोस्तों 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे झारखंड के चाईबासा। ईचागढ़ से 5,000 कार्यकर्ता जनसभा में होंगे शामिल। खबर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारतीय मूल के जो निवासी आपको पता होगा 4 दिनों के भारतीय दौरे पर। क्लाउड को बताया गेम चेंजर। भारतीय पब्लिक इंफ्रा के हुए वो बड़े मुरीद। आपको बता दें एचडीएफसी बैंक ने भी अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी की है। डिजिटल सेवाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए ये करार हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है। वही खबर है स्टार्टअप के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर है भारत। अब बजट 2023 से पहले आ रही है मांग कि स्टार्टअप की एक नई और सुगम यानी कि सरल पॉलिसी आनी चाहिए। इस समय भारत में 400 से ज्यादा इंक्यूबेटर हैं। वही खबर है सरकार ने क्रूड ऑयल, डीजल और एटीएफ जो कि हवाई जहाज में काम आता है इस फ्यूल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स। अब जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें भी जो है वो बढ़ सकती हैं। लगभग 5 रुपए से 7.5 रुपए कीमतों में वृद्धि देखी जाएगी।
और खबर है दोस्तों, भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने दिया इस्तीफा, नलिन नेगी होंगे अब कंपनी के अंतरिम सीईओ। बड़ी अच्छी खबर है बिहार के रेल यात्रियों के लिए। बिहार में चलने वाली ट्रेनों में मिलेगा आपको लिट्टी चोखा और मखना खीर। रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। इतना ही नहीं, बिहार निवासियों को दही चूड़ा, मनेर के लड्डू जैसे पकवान भी मिलेंगे रेल सफर के दरमियान। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हुई तो रेलवे ने मुफ्त में खाना बांटा। और बड़ी खबर है दोस्तों, अगर आपके भी हैं एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स तो हो सकता है बड़ा नुकसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं और काम में नहीं आ रहे तो आपकी दिक्कतें हो सकती है। अब क्या क्या दिक्कतें होती है तो बता दें आपको। कई सुविधाओं को मैनेज करना होता है, जैसे आपको चेकबुक से लेकर एटीएम कार्ड वगैरह संभाल कर रखने होते हैं अगर एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो। अगर ऐसे में यूज नहीं आ रहे हो तो उन्हें बंद करवा दे, क्योंकि फालतू उनके डेबिट कार्ड चार्ज, सर्विस चार्ज, SMS चार्ज आदि चीजें आपको पे करनी होगी। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होगा, तो आप बैंक जाकर के क्लोजिंग फॉर्म भर के उसे बंद करवा सकते हो। इतना ही नहीं, जब आप ITR फिल करोगे तो आपको सारी जानकारी देनी होगी, जो कि ज्यादा हेडेक का काम रहेगा। वही खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर। अब आप सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में नहीं ले जा सकेंगे बाहर का खाना, क्योंकि आप बाहर से लेकर के जाओगे तो उन्हें कैसे कमाई होगी। दरअसल ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं, जब आपका खाना फेंकवा दिया जाता है तो फिर लोग बाग कोर्ट तक चले जाते हैं। लेकिन बता दें कि इन लोगों के पास कमाने का जरिया ही यही होता है। वही खबर है दोस्तों, 27 जनवरी को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा। छात्रों, शिक्षकों को और अभिभावकों को करेंगे संबोधित। और खबर है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंजावला मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इतना ही नहीं, न्याय दिलाने की भी बात कही और 10 लाख रुपए मुआवजे का भी किया ऐलान। और खबर है दोस्तों, झारखंड के अंदर भी ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। वही खबर है, हरियाणा के अंदर पानी के 14,000 सैंपल निकले फेल। पानी के सैंपल में आर्सेनिक, यूरेनियम भी मिला। उल्टी दस्त से लेकर कैंसर तक का खतरा रहता है। जो पानी हरियाणा निवासी पी रहे हैं वो सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं बड़ी अच्छी खबर है मध्य प्रदेश निवासियों के लिए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों को फ्री में प्लॉट देगी शिवराज सरकार। कल ही उन्होंने टीकमगढ़ से ये योजना की शुरुआत की और भी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए। और खबर है दोस्तों, अब QR कोड से होगी मकानों की पहचान। छत्तीसगढ़ के अंदर घर बैठे जमा करा सकेंगे टैक्स। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के टैक्स वसूली को हाईटेक करने की तैयारी में है भूपेश बघेल सरकार। वही खबर है दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का किया उद्घाटन। कहा कि टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव संभव है। साइंस में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई है। वही खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी जनवरी महीने में 11 राज्यों का करेंगे दौरा। बीजेपी का मिशन 2024 पर है बड़ा फोकस और इसकी शुरुआत करेंगे नॉर्थ ईस्ट से ही। वही खबर है दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड पर पहली महिला अधिकारी की तैनाती की गई है। 15,632 फीट ऊंची कुमार पोस्ट पर कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती। आपको बता दें, कुमार पोस्ट में पारा दिन के अंदर -21 डिग्री और रात में -31 डिग्री रहता है। वही खबर है, राष्ट्रपति ने देश के अनोखे पार्क का किया उद्घाटन। बतौर प्रेसिडेंट पहली बार राजस्थान आई मुर्मू और कहा कि प्रदेश का महिला सशक्तिकरण में बड़ा योगदान रहा है। वही खबर है, जम्मू कश्मीर में रजौरी में मारे गए हिंदुओं का अंतिम संस्कार हुआ कल और भीड़ उमड़ी हजारों की तादाद में। लोगों ने कहा कि हमें बंदूकें चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े गुस्सेबाजी और नारेबाजी की। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आप देख सकते हो। भारत युद्ध नहीं चाहता है। अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना और रखना चाहते हैं। हमें भगवान राम और बुद्ध से ये चीजें विरासत में मिली हैं। वही खबर है, उत्तर प्रदेश के अंदर CM योगी का आदेश, एक आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की नई वेबसाइट भी की लॉन्च। CM योगी ने किया UPPSC की नई वेबसाइट का शुभारंभ। मिलेगी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा और यूपी में बनेगा अब शिक्षा आयोग। मदरसों में इसी साल से NCERT सिलेबस भी लागू। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि बार बार नहीं देना पड़ेगा फोटो ID, हस्ताक्षर और व्यक्तिगत विवरण। एक बार आप उस वेबसाइट के ऊपर अपना डेटाबेस सेव कर दोगे तो हर बार वही काम आएगा। वहीं बड़ी खबर है, रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव जी ने किया बड़ा ऐलान। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम होगा अब अक्षरधाम एक्सप्रेस। और खबर है दोस्तों, हरियाणा में 5 जनवरी से शुगर मिल करेंगे बंद। गन्ने का भाव न बढ़ने पर गुरनाम चढ़ूनी का ऐलान। 10 को करनाल में होगी महापंचायत। बाकी सिनेमा हॉल को लेकर हमने वीडियो के बीच में भी बताया था कि बाहर का खाना आप नहीं ले जा सकते, यानी कि अंदर ही बिकते रहेंगे पॉपकॉर्न, समोसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थिएटर को नियम शर्तें तय करने का अधिकार है। ग्राहक चाहे तो न खरीदे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। और खबर है दोस्तों, एयरटेल की 5G सेवा मध्य प्रदेश के इंदौर में भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, रॉकेट वाली इंटरनेट स्पीड आपको मिला करेगी। वही खबर है दोस्तों, अभी 4 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी PM मोदी जी ने। जिस दिन उनकी माँ का, मोदी जी की माँ का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी दिन अंतिम संस्कार की क्रिया करके मोदी जी तुरंत ऑनलाइन ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। जबकि उनका बंगाल जाकर इसे लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन माँ का देहांत होने की वजह से वो नहीं जा पाए। और 4 दिन के बाद ही उनके ट्रेन के ऊपर, वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंके गए। गेट और विंडो में आई दरार। कुछ अज्ञात लोगों ने मालदा स्टेशन के पास पत्थरबाजी की थी।
वही खबर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर बन सकते हैं 6 नए जिले। 14 साल से नए डिस्ट्रिक्ट बनने का इंतजार जो वो बजट में घोषित हो सकता है। और खबर है दोस्तों, कार कंपनियों ने बढ़ा दी है कीमतें। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनियों ने अपने दाम में वृद्धि कर दी है। वहीं खबर है दोस्तों, अटल टनल को लेकर इस साल 12,73,000 गाड़ियों ने पार की अटल टनल। 2022 में 21 की तुलना में 60% ट्रैफिक ज्यादा रहा। जून, दिसंबर और मई में हुई सबसे ज्यादा आवाजाही। और खबर है दोस्तों, इलोन मस्क को जल्द पीछे छोड़ सकते हैं अडानी। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बनेंगे गौतम अडानी। मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन घट चुकी है। अभी अडानी और मस्क की नेटवर्थ में 1.34 लाख करोड़ का अंतर है। अभी हाल ही में अडानी ने एनडीटीवी से लेकर एसीसी सीमेंट और 2 बड़ी कंपनियों का भी अधिग्रहण किया था। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।